राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश बर्ड में। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि गरुड़ देव श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं सहायता कीजिए। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं गरुड़ आप यहाँ बताइए क्या हुआ। और फिर तभी गरुड़ देव कहते हैं अनर्थ हो गया प्रभु, आज आपके वाहन का घोर अपमान हुआ है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा, आपका अपमान किया किसने? और फिर गरुड़ देव बताते हैं एक बानर है जो मुझसे भी तीव्र गति से उड़ सकता है। वो कहता है उसके प्रभु श्री राम से महान कोई भी नहीं। उसने मेरे समक्ष ऐसा कहा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो मुझे बहुत अपमानित अनुभव हुआ। उसे अपने प्रभु की शक्ति प्राप्त है। आप भी अपनी शक्ति दीजिए मुझे प्रभु, जिससे मैं उसे बता सकूं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी मेरे स्वामी जैसा शक्तिशाली नहीं हो सकता। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं तो कहीं अहंकार तो नहीं हुआ तुम्हें गरुड़, जो आप किसी और के आराध्य को कम आंक रहे हैं? और फिर तभी गरुड़ देव बताते हैं मैं तो मात्र केवल इतना ही जानता हूँ, मेरे स्वामी से श्रेष्ठ कोई भी नहीं। तो मैं उसे उत्तर शक्ति का शक्ति से ही देना चाहता हूँ। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं किंतु क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जाता, प्रेम से दिया जाता है। द्वेष का उत्तर मृत्यता से दिया जाता है गरुड़। और फिर तभी गरुड़ देव कहते हैं किंतु प्रभु मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि आपकी धरती द्वारिका में खड़ा होकर अपने आराध्य की महानता का बखान नहीं कर सकता। उसे आपको सर्वश्रेष्ठ मानना ही होगा। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं देखो गरुड़, मेरे अनुसार तो ये अनुचित है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण कहते हैं गरुड़ देव से कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैंने जो शक्तियाँ आपको दी थी वो आपके साथ ही हैं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे गरुड़ देव हनुमान जी से कहते हैं किंतु इस बार प्रतिस्पर्धा है, कौन कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है। और कहते हैं जो जितनी ऊंचाई तक उड़ा उसके प्रभु की सत्ता उतनी ही ऊंची होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी अपने प्रभु की आज्ञा के लिए उन्हें ध्यान करते हैं। और हनुमान जी कहते हैं मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। और फिर तभी प्रभु कहते हैं हनुमान को आज्ञा की क्या आवश्यकता है। और फिर हनुमान जी कहते हैं मैं आपकी दी हुई शक्ति का उपयोग मैं आपकी गरिमा बढ़ाने के लिए करने जा रहा हूँ, इसीलिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। और फिर तभी प्रभु कहते हैं तुम इससे एक अहंकारी के मन का मर्दन करने जा रहे हो, ये उत्तम है। और कहते हैं प्रभु हनुमान को किसी की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर श्री हनुमान कहते हैं परंतु अपने स्वामी के दर्शन का अभिलाषी तो मैं सदैव ही रहता हूँ, इसलिए सदैव भी ऐसी किसी अवसर की प्रतीक्षा करता हूँ जहाँ मुझे अपने स्वामी के दर्शन करने का लाभ मिले। और फिर प्रभु कहते हैं तुमसे मिलके मेरे मन को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे हनुमान जैसा कोई समर्पित भक्त नहीं। और फिर श्री हनुमान कहते हैं प्रभु मेरी इस समर्पण की भावना भी तो आप ही का आशीर्वाद है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे गरुड़ देव कहते हैं हनुमान जी से देखते हैं कौन ऊंची उड़ान भरता है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं अवश्य गरुड़ देव आप अपनी उड़ान भरिए। और तभी गरुड़ देव कहते हैं तुम्हारा साहस तो अद्भुत है। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं मेरा साहस मेरे प्रभु की देन है, मेरा जीवन उसका कण कण प्रभु की देन है। जो भी होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी गरुड़ देव से कहते हैं आप अपनी उड़ान भरिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे सभी द्वारिकावासी देखते हैं गरुड़ देव को और हनुमान जी को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा दाऊ से कहती है प्रतीत होता है कि वो अतिथि आ गए। और फिर तभी दाऊ कहते हैं पूंछ वाला व्यक्ति उड़ कैसे सकता है आसमान में। और फिर तभी राधा कहती है दाऊ स्मरण है
कृष्ण ने भी किसी पूंछ वाले प्राणी के विषय में बताया था, कहीं ये वही तो नहीं है। और फिर तभी दाऊ कहते हैं प्रतीत होता है ये पूंछ वाला व्यक्ति ही कान्हा का अतिथि है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे शाम कहेगा हो ना हो कुछ तो है जो पिताश्री जानते हैं और मुझे भी वही रहस्य ज्ञात करना होगा। और कहता मुझे तो ये बानर जैसा मनुष्य कुछ असाधारण प्रतीत होता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सूर्यदेव कहते हैं हनुमान पुनः हनुमान, अब तो वो बड़ा हो गया होगा, अब कौन सा फल समझकर मुझे खाने आ रहा है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा तुम्हारे विशिष्ट अतिथि की छाया देख ली हमने। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं वाह क्या बात है, अद्भुत। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं हाँ बिल्कुल, किंतु ये बताओ ये कैसा बानर है जो आकाश में उड़ सकता है। और फिर तभी राधा कहती हैं हाँ कृष्ण, बच्चे भी जानते हैं कि बानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता है, और कहती हैं उड़ता थोड़ी ना है। और तभी कृष्ण कहते हैं ये मेरे विशिष्ट अतिथि हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं हाँ कान्हा बहुत हो गया तुम्हारा ये, अब स्पष्ट रूप से बता क्यों नहीं देते, है कौन तुम्हारा ये विशिष्ट अतिथि। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे शाम सूर्यदेव से मिलता है। और फिर सूर्यदेव कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ, और कहते हैं समय बहुत कम है और संकट बहुत बड़ा, मेरा श्री कृष्ण से मिलना अति आवश्यक है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं अब कितना खाओगे, कहानी भी तो सुनाओ अब कृष्ण। और तभी दाऊ कहते हैं मैं तो कहता हूँ राधा तुम कहाँ इसकी बातों में आ रही हो। और कहते हैं रहने दो, फिर ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाने वाला है। और तभी राधा कहती हैं फिर भी दाऊ एक बार सुन लेती हूँ। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब यदि आप लोगों की बातें हो चुकी हो तो मैं कथा सुना सकता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे श्री कृष्ण राधा और बलराम दाऊ को कहानी सुनाते हैं हनुमान जी के बचपन की, बताते हैं कैसे उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया था। और फिर आगे देखेंगे दाऊ कहते हैं कुछ भी, सूर्य को निकल गया एक बाल बानर। और कहते हैं कोई तर्क है इस बात में। और तभी राधा भी कहती हैं कुछ भी कहे जा रहे हो कृष्ण, ये तो असंभव है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।